मैं क्षेत्र क्रमांक 7 से जब चुन के आऊँगी तो सबसे फर्स्ट में जो मेरा काम होगा, बहुत सारे ऐसे जगह है, ऐसे पारा हैं जो ग्राम पंचायत के एरिया है, जैसे मेन जो सेंटर में है जो पारा, वहाँ पे तो रोड बना। मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी रोड जी। अच्छा, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कैसा इरादा है आपका? क्योंकि ये जो परेश बेसरा सर हैं ये हमेशा तत्पर रहते हैं इस संबंध में, और छोटी छोटी जो अधूरे कार्य हैं उसको पूरा करने में लगे रहते हैं। आप कहाँ तक सफल कर पाएंगे? मेरी जितना हो सके मैं सफल मतलब कार्य करूँगी। अभी इतना मुझे नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो सके हमारी सरकार ने तो बहुत सारी ऐसे स्कीम लाए हैं, है ना, उनका लाभ सभी को मिल रहा है, इतना ही। तो राजनीति में कब से आए हैं आप? मेरा 2019 से पूर्व में जनपद सदस्य रह चुकी हूँ, क्षेत्र क्रमांक 8 संत करमरी से। अच्छा जी। आपकी योग्यता कहाँ तक है? मैं स्नातक 2 विषय में है मेरा। अच्छा, तो आप जैसे स्नातक हैं और आप एक युवा बेरोजगार भी रहे, अभी प्रत्याशी हैं, तो क्षेत्र के बेरोजगारों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा होना चाहिए इनका जो बेरोजगारी जो कैसे दूर हो सकती है? आई थिंक हमें स्किल डेवलपमेंट में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो उनका हॉबी है उससे रिलेटेड अगर हमारी जो युवा पीढ़ी है वो अपना काम शुरू करें, तो ऐसा नहीं कि नौकरी ही जरूरी, अपने आपके पसंद के अनुसार आप कोई भी कार्य चुन सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कांग्रेस कार्यकाल में आपने देखा होगा, क्योंकि आप जनपद सदस्य रह चुके हैं, तो आपने देखा होगा कि गोठान बना हुआ था जगह जगह। आप आज क्या स्थिति है? गोठान जहाँ बना हुआ है, जहाँ रुका हुआ है, वही स्थिति है। अब उनने क्या किया क्या नहीं किया वो तो सबको दिख रहा है और आ भी गया है, आप सब जान रहे हैं। आपको कौन सा छाप मिला हुआ है यहाँ पे? 2 पत्ती छाप। 2 पत्ती जी। तो हमारे चैनल के माध्यम से पब्लिक को क्या बताना चाहेंगे आप? तो मैं पब्लिक को ये बताना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे जन समर्थन दे। अच्छा, एक बात और बताइए, आपका जो बकावन ब्लॉक है, एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस दोनों पक्ष के लोग कद्दावर लोग हैं और जोरदार टक्कर रहता है। क्या लग रहा है इस बार कितनी कठिनाई होगी या कितनी आसानी होगी आपको? इस बार निश्चित ही हमारी जीत होगी, ये मुझे पक्का विश्वास है, विश्वास के साथ बोल रही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ललिता कश्यप जी। ये जो है जिला पंचायत क्षेत्र 7 का जी सुश्री ललिता कश्यप जी है जी, पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी है जी। उनके लिए सारे कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं जी उनको जिताने के लिए। जी जी। और उनको कार्यकर्ता जो है ना ऐसे उत्साह से काम कर रही है जी कि कांग्रेस का देश में जितने भी उनका थोड़ा मोड़ा बच गया था, जी जी, यहाँ तो नामो निशाना तक नहीं रहेगा, कांग्रेस का खत्म हो जाएगी, ये मन बना चुकी है। जी जी जी। दिल्ली में भी आपने बाजी मार लिया है, क्या वजह है? दिल्ली का वहाँ त्रिकोणीय मतलब उनके मन में था। जी जी। लेकिन मेरे को बताते हुए खुशी हो रही है कि कांग्रेस वाले इधर से आरोप लगाते थे भाजपा सरकार रोक रही है, क्योंकि उन लोग दोनों एक साथ चोर चोर मुसेराबाई थे जी। लेकिन अब समझ में आया उनको मैं गलत जगह में संगत किया था। दिल्ली के आप आदमी जो पार्टी है वो उसके दम पे वो डेंगे मार रहे थे, लेकिन कांग्रेस कहीं उनका जमानत नहीं बचा पाई, 1 सीट भी नहीं आया। ये देश के जनता को जो है ना ये मैसेज मिला है कि भाजपा के साथ पूरे देश के लोग हैं। जी जी। पानी की समस्या आपके क्षेत्र में लगातार बने रहती है, अंदरूनी क्षेत्रों में। अभी क्या परिवर्तन होगा जब आपकी सदस्य क्षेत्र चुन के? मेरे को इतनी जानकारी में है, पूर्व में कांग्रेस सरकार जो है ना लंबे समय तक सरकार में थी, यहाँ विधायक सांसद सगुनी का था। जब यहाँ पे बोरिंग खनन करने के लिए एक गांव में वो सर्वे करते थे, 400 मकान है कि नहीं, एक बोरिंग देते थे, वो सफल है नहीं सफल है वो कोई नहीं देखता था, लोग जरिया से पानी पीते थे। जब बीजेपी का गवर्नमेंट आया, 15 साल के डॉक्टर रमन सिंह जो आए थे, वो सरकार आने के बाद हमने बोरिंग ऐसा खनन हुआ कि किसी को कोई परेशानी नहीं हुआ। उसके बाद अभी नल जल योजना, जल मिशन योजना के अंतर्गत मोदी जी ने एक योजना के तहत चला रही है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, देश में एक एक गांव में, एक एक घर में पानी देने के लिए जो है ना वो ऐसा योजना बना कर रख दिया है कि कोई भी ऐसा परिवार है पानी से परेशानी से मुक्त कर दिया है। इसको हम लोग जनप्रतिनिधि अभी जैसे जिला पंचायत सदस्य हैं,
ये चुन के आएंगे, हमारे सरपंच आएंगे, हमारे जनपद आएंगे, सब मिल करके काम करेंगे। ये पानी का समस्या को जो है ना, जैसे बिजली जो नहीं मिला था ऐसे उनका योजना जैसा चला था, ऐसे पानी का भी योजना चल रही है। जल मिशन योजना एक एक गांव में कई करोड़ों का स्वीकृत हुआ है। उस काम को जो है ना, हमको कैसा ठीक हो उसके लिए ध्यान रखने का काम है अभी। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, कांग्रेस वाला जो है पीता काट रही है ना, पिछले समय हमारे सरकार का काम को पीता काटा था, और अभी भी जल मिशन योजना का जो मोदी जी ने लॉन्च कर दिया है उसको दिखाने के लिए वो पीता काट रही है। लेकिन आज जो उनके सरकार 5 साल में थी, उनके जो ठेकेदार, उनके लोग जो है ना, उनको जो है ना काम करने के लिए पूरा बर्बाद करके रख दिया है। उसका परेशानी जो है ना आज तक हम लोग झेल रहे हैं। लेकिन आने वाला समय में कुछ समस्या नहीं रहेगा, इस सबको हम लोग दुरुस्त करेंगे। यहाँ पे फ्लोराइड क्षेत्र के नाते उसको भी हमने उस समय कोसा टेढ़ा से मांग रखे थे, यहाँ से कई किलोमीटर से पानी जेबल जो दिए थे वो भी हमने ठीक करने के लिए हम तैयार में हैं, और अभी कोई परेशानी नहीं होगी। सदस्य ने मिलकर जिस तरह से कलेक्ट्रेट में नामांकन भरने गया, एक माहौल बना हुआ था बीजेपी का और बड़ा ही देखने योग्य था। क्या लग रहा है कितनी सीट लेकर आप अध्यक्ष? पिछले बार जो था ना उससे ज़्यादा रहेगा, पिछले बार जो था उससे ज़्यादा रहेगा। मैं तो चाहूँगा 15 के 15 जीत के आए तो मैं दिल्ली में जैसा हुआ है ना वो परिस्थिति हमारा जिला बस्तर में भी हो जाएगा। मैं अभी वादा के साथ बोल देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद परेश बेसरा जी। आपने देखा होगा जिस तरह से निर्देश दीवान ने भी एक चैलेंज किया था कि इस सत्र में जो परिवर्तन होगा वो अमूलचूल होगा, और परेश बेसरा ने भी एक बड़ी दावा कर रहे हैं कि इस सत्र में जो चुनाव होगा और जिला सदस्य क्रमांक 1 से 15 तक के पूरे व्यक्ति बीजेपी के होंगे। ये सबसे बड़ा चुनावी दावा है जिसको दीपक बैज ने भी आड़े हाथ लेने का प्रयास किया है। लेकिन जिस तरह से हर सदस्य, हर नेता यहाँ कह रहा है कि 1 से लेकर 15 तक का जो सदस्य क्रमांक है वो पूरा बीजेपी के पाले में जाएगा। और आपको आगे दिखाएंगे कि क्षेत्र क्रमांक 9 के जो प्रत्याशी हैं वो किस तरह से दावा कर रहे हैं कांग्रेस से और कैसे चुनौती बीजेपी वाले को दे रहे हैं। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश और मैं कार्तिक कश्यप, बस्तर से।